प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपका रमज़ान का महीना अच्छा गुज़र रहा होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं रमज़ान के महीने में वेट लॉस के बारे में, यानी कि वज़न कम कराने के बारे में। मेरे दोस्त अक्सर मेरे से ये पूछते हैं कि वसीम भाई, मैं रोज़े रख रहा हूँ, मैं कम खाना खा रहा हूँ, मैं दिन को भूखा रहता हूँ, लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा, वज़न वहीं का वहीं है, पेट वहीं का वहीं है, इसकी क्या वजह है? तो आज हम बात करेंगे कि आप रमज़ान के महीने में किस तरह अपना वज़न कम करा सकते। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि रमज़ान का महीना और रोज़े दरअसल वज़न कम कराने के लिए तो नहीं। इस महीने में और कई ऐसे मकासद हैं जो आपको पूरे करने होंगे, लेकिन फिर भी रमज़ान का महीना एक नई लाइफ़स्टाइल को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वज़न कम कराने के असूल के बारे में, रोज़ा हो या ना हो। देखें, आपको वज़न कम कराने के लिए जिस्म में एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कायम करना होगा। इसका क्या मतलब है? देखें, जब आप खाना खाते हैं तो जिस्म को एनर्जी मिलती है, कैलोरीज़ मिलती हैं, और जब आप जिस्म को इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी नहीं करते, बस सिर्फ बैठे रहते हैं, तो उस सूरत में जिस्म कैलोरीज़ इस्तेमाल करता है। तो हर वक्त जिस्म में एक कैलोरीज़ का, यानी कि एक एनर्जी का बैलेंस रहता है। आप एक तरफ से कैलोरीज़ बीच में डालते हैं और दूसरी तरफ उसका इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप जितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं और उतनी ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वेट चेंज नहीं होगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर तो आप ज़्यादा कैलोरीज़ खा रहे हैं और कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वज़न कम करने का उसूल ये है कि आप कम खाएं और ज़्यादा कैलोरीज़ इस्तेमाल करें, और ये आपको करना होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ रमज़ान के 30 दिनों में शायद आपका वज़न इतना कम ना हो, लेकिन अगर आप इस उसूल को फ़ॉलो करेंगे 2-3 महीने या आधा साल या 1 साल, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और आपका वज़न कितना कम होता है ये तो इस बात पे मुनहसर है कि आप अपना कितना नेगेटिव बैलेंस बनाते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी इंटेक को काफ़ी लो कर देंगे और जो आपका एक्सपेंडिचर है, यानी कि कैलोरीज़ का इस्तेमाल एक्सरसाइज के थ्रू ज़्यादा बढ़ा देंगे और इस नेगेटिव बैलेंस को आप कई महीने बरकरार रखेंगे, तो आपका वज़न ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान के महीने में लोग ये क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, उनका वज़न क्यों नहीं कम हो रहा? हालांकि वो देख रहे हैं कि वो खाना कम खा रहे हैं या वो भूखे रहते हैं, फिर भी उनका वज़न कम नहीं हो रहा। इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि आपको शायद फ़ील हो रहा हो कि आप कम खाते हैं क्योंकि आपको भूख लगी होती है दिन के दौरान, लेकिन एक्चुअली 24 घंटों के दौरान आप उतनी ही कैलोरीज़ खाते हैं जितने आप आम तौर पर खाते हैं रोज़ों के बगैर। और उसकी वजह यह है कि अक्सर सहूर के टाइम हमारी जो खाने होते हैं काफ़ी कैलोरीज़ में रिच होते हैं, पराठे, अंडे वगैरह वगैरह। और आप लोगों को पता ही है कि इफ़्तार के वक्त भी हमारे घरों में काफ़ी अच्छे और मज़ेदार किस्म के खाने बनते हैं, और इन खानों में अनफॉर्चुनेटली कैलोरीज़ भी ज़्यादा होती हैं। पकोड़े, समोसे, हांडियाँ, रोटियाँ, नान, चावल वगैरह, इन सब खानों में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आप बेशक दिन के दौरान खाना नहीं खा रहे, लेकिन आप सहूर के वक्त और इफ़्तार के वक्त इतनी कैलोरीज़ खा लेते हैं कि आपको जो 24 घंटे का कैलोरी इंटेक है वो उतना का उतना ही है जितना रोज़ों से पहले था। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि रोज़ों की वजह से अक्सर हम अपनी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो उसको ज़रा कम कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ों की हालत में एक्सरसाइज करना इतना आसान नहीं होता। आप बाहर भागने नहीं जा सकते, आप बाहर साइकिलिंग के लिए नहीं जा सकते क्योंकि प्यास लगती है, इसलिए कई लोग जो है अपना जो एक्टिविटी लेवल है वो थोड़ा कम कर देते हैं। और इन दो बातों की वजह से ज़्यादा कैलोरीज़ खाना और अपना एक्सरसाइज लेवल कम करना या एटलीस्ट बढ़ाना ना, इसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है जिसमें वो नहीं बनता और इसीलिए वज़न भी कम नहीं होता। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत वज़न कम हो जाता है रमज़ान के दौरान, शायद आधा किलो या 1 किलो, लेकिन इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी की गई है और ये नज़र आता है कि रमज़ान के कुछ हफ़्तों बाद वो जो थोड़ा बहुत उन्होंने वज़न कम कराया होता है उसको फिर दोबारा वो रिटेन कर लेते हैं और आपका वज़न वहीं का वहीं पहुंच जाता है जितना रोज़ों से पहले था। तो ये तो बात हुई वज़न ना कम होने की वजह की। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, रमज़ान का महीना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है एक नए लाइफ़स्टाइल को अडेप्ट करने की। देखिए, लाइफ़स्टाइल क्या होता है? लाइफ़स्टाइल होता है हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें, और लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए आपको अपनी आदतें चेंज करनी होंगी। अगर आप वाकई अपना वज़न कम कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रमज़ान से ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आप रमज़ान में शुरू कर सकते हैं। और आपको इस बात पे फोकस करना होगा कि आप
बेशक रोज़े रख रहे हैं और आपको भूख लगती है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप सहूर के वक्त और इफ़्तार के वक्त बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ या बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। और अगर आपसे हो सके तो थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज भी बीच में इम्प्लीमेंट कर दें। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप रोज़ा खोलने से पहले आधा घंटा पौना घंटा बाहर एक वॉक कर आ जाएँ, या अगर हो सके तो थोड़ी सी रनिंग या थोड़ी सी साइकिलिंग भी कर लें। आप जितना भी अपनी कैलोरीज़ का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि ज़्यादा कैलोरीज़ को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव बैलेंस बनेगा और आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। तो आप बेशक रोज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं इस नई रूटीन में आने के लिए। और फिर आपको ये ख़्याल रखना होगा कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाए और आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, तो आपको ख़्याल रखना होगा कि आपने जो नई रूटीन्स बनाई थी रमज़ान के दौरान, कम खाना खाने वाली और ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाली, उनको आप बरकरार रखें, उनको जारी रखें, ताकि आगे भी आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। तो ये था जी छोटा सा वीडियो वेट लॉस के बारे में ड्यूरिंग रमज़ान। इसमें और भी बहुत डिटेल्स हैं, जैसे कि आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, कौन सी डिशेस आपको अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि किस तरह का डाइट आपको रखना चाहिए रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी। और इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। उस वक्त तक खुदा हाफ़िज़।